ॐ गणपतये नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री परमात्मने नमः। धर्मानुरागी सज्जनों, गीता ज्ञान गंगा के तृतीय अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग को समझाया है। कर्म कैसे करना चाहिए, कौन सा कर्म बंधन में डालता है और कौन सा कर्म उत्कृष्ट है, कौन सा कर्म बंधन से मुक्त करता है। कर्म तो सभी करते हैं, लेकिन सभी के कर्म की समझ अलग अलग होती है। सब कर्म को करना ही नहीं जानते, कर्म के रहस्य को नहीं समझ पाते, जिससे व्यक्ति का जीवन भर का कर्म दुख देने वाला भी सिद्ध हो जाता है। जो कर्म का मर्म समझ जाता है, उसका थोड़ा ही कर्म बहुत अधिक सार्थक हो जाता है। जो कर्म फल में आसक्त होता है, उसका कर्म सार्थक सिद्ध नहीं हो पाता। जो फल त्याग कर कर्म करता है, वही कर्म का वास्तविक सुख पाता है। समुद्र मंथन में जब लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ तो सभी उनकी कामना करने लगे, लेकिन उन सभी को उन्होंने त्याग दिया और उनके गले में वरमाला डाला, जो शेष सैया पर जल में बिना किसी कामना के संसार हित के चिंतन में रत थे। उनको फल की कामना नहीं थी, तो स्वयं लक्ष्मी उनके चरणों के पास बैठ गई और आज तक उनकी सेवा कर रही। जितने ही महापुरुष हुए हैं, वे थोड़े ही कर्म के प्रभाव से अमर हो गए। जितना कष्ट ईसा मसीह को मरने के समय में हुआ था, उतना कष्ट तो संसार के लोभी मनुष्य रोज उठाते हैं, फिर भी उन्हें कोई नहीं जानता। राजा के लड़के तो बहुत हुए, लेकिन महात्मा बुद्ध ने अपने जो कर्म को महत्ता प्रदान की, उससे वे अमर हो गए। भक्त प्रहलाद, भक्त ध्रुव ने जो कर्म किया, उससे वे संसार में कीर्तिमान हो गए, अमर हो गए और स्वयं परमात्मा को भी प्राप्त हुए। अतः कर्म को जानकर ही हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। गीता के दूसरे अध्याय में जब भगवान ने सांख्य योग यानी ज्ञान योग का वर्णन किया, तो अर्जुन भ्रम में पड़ गया और भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, आप एक तरफ तो सब कर्मों का त्याग करने की बात करते हैं, ज्ञान मार्ग को ही श्रेष्ठ बताते हैं, फिर मुझे युद्ध रूपी भयंकर कर्म में क्यों लगाना चाहते हैं? मेरा मन और भ्रमित होता जा रहा है। अतः आप स्पष्ट शब्दों में बताइए कि मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा कर्तव्य क्या है। मूल प्रकृति एवं भगवान श्री कृष्ण का यह दास बाल व्यास विनोदानंद ठाकुर, भगवान श्री कृष्ण ने जिस रहस्य को अर्जुन को समझाया था, वह आप लोगों के बीच रखने का प्रयास करेगा, ताकि उस कर्म रहस्य को समझ करके जीवन के वास्तविक अर्थ को समझ सके। क्योंकि अर्जुन कहाँ पर भ्रम की स्थिति का शिकार हुआ था और अर्जुन को किस प्रकार भगवान ने बड़ा ही सुंदर उपदेश दे करके कर्म के मूल सिद्धांत का कर्म के मूल रहस्य का प्राकट्य किया था, उसका उजागर किया था। और वह जो कर्म रहस्य है, जो समझ जाता है, उसका जीवन जो है वह धन्य हो जाता है और अपने जीवन के मूल्यों को समझ जाता है, कर्म के महत्व को समझ जाता है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैंने तुझे एक रास्ता नहीं बताया, जीवन का मार्ग दो बताया है। एक मार्ग सांख्य योगियों के लिए है, अर्थात संन्यास आश्रम के को प्राप्त हुए योगियों के लिए है, जिसे ज्ञान मार्ग कहते हैं और सांख्य मार्ग भी उसे कहते हैं। और दूसरा जो योग है, वह कर्म योग भी मैंने आपको बताया था, जिसे भक्ति योग भी कहते हैं। हे अर्जुन, एक बात तो तुम निश्चित रूप से जान लो कि कर्म के बिना मनुष्य रह ही नहीं सकता। प्रकृति के परवश हुआ व्यक्ति सत्य, रज और तम के प्रभाव से कर्म में बरतता ही है, चाहे वह चाहे या न चाहे। कर्म का त्याग करना असंभव ही है। आंखें देखना नहीं छोड़ सकती, कान सुनना नहीं छोड़ सकते, नासिका सुगंध और दुर्गंध में अंतर अवश्य ही बताएगी। मनुष्य क्षण भर भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। इसलिए हे अर्जुन, इस बात को समझ जाओ
कि कर्म किए बिना व्यक्ति क्षण भर भी नहीं रह सकता। कुछ लोग कर्म का ऊपर से त्याग कर देते हैं और मन ही मन विषयों का चिंतन करते हैं, वे ढोंगी हैं, मिथ्याचारी हैं। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति मन में यदि विषयों का चिंतन करेगा तो वह भाव उसके हृदय में अंकित हो जाएगा और उसी भाव के कारण उसका संस्कार बन जाएगा, वही संस्कार हो जाएगा। वही भले बुरे संस्कार ही मनुष्य का भविष्य एवं वर्तमान को निर्धारित करेगा। जो व्यक्ति मन से इंद्रियों को बस में करके अनासक्त भाव से कर्म करता है या आचरण करता है, वही सच्चा साधक है, न कि ढोंग पूर्वक मन से इंद्रियों का चिंतन करने वाला। भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हे अर्जुन, नियतम कुरु कर्म, नियत कर्म करो, अर्थात शास्त्र विहित कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। यदि तुम कर्म नहीं करोगे तो तुम्हारे शरीर के निर्वाह में भी बाधा आ जाएगी। शरीर धर्म का साधन है और शरीर को साधना भी आवश्यक है, शरीर को ठीक रखना भी आवश्यक है। तो शरीर धर्म को ठीक रखने के लिए, शरीर की व्यवस्था चलाने के लिए भी कर्म करना आवश्यक है। निषिद्ध कर्मों का त्याग कर विहित कर्म करने का आदेश शास्त्रों में प्राप्त हुआ है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तू यज्ञ के लिए कर्म करो। यज्ञ के निमित्त किया गया कर्म बंधन में नहीं डालता, अतः फल त्याग पूर्वक आसक्ति रहित नियत कर्म अथवा विहित कर्म अथवा यज्ञ कर्म करो, तू मुक्त हो जाएगा। सृष्टि का निर्माण यज्ञ सहित ही हुआ है। कल्प के आदि में ब्रह्मा जी ने प्रजा की सृष्टि यज्ञ सहित ही किया है। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति, गीता में कहा गया है कि यज्ञ सहित प्रजा का निर्माण करके कमल जन्मा प्रजापति ब्रह्मा जी ने प्रजा से कहा कि हे प्रजागण, आप लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और इसी यज्ञ से तुम लोगों को वह सब कुछ मिल जाएगा जो तुम्हें चाहिए। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करेंगे। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए कल्याण को प्राप्त करोगे। तुम्हें बिना मांगे ही इच्छित भोग वे देवता तुम्हें निरंतर प्रदान करते रहेंगे, लेकिन जो यज्ञ फल तुम्हें प्राप्त होगा उसका भी उपयोग यज्ञार्थ कर्म में ही करना है। उन देवताओं को निवेदित करना है और यज्ञ से जो शेष प्रसाद बचे उसी को ग्रहण करने का विधान है। संपूर्ण फल जो स्वयं भोगता है वह चोर है, पापी है। यहाँ समाज तंत्र का गठन हुआ है। गृहस्थ जितना धन उपार्जित करता है उसे यदि स्वयं ही उपभोग करता है तो वह पाप ही खाता है। स्वधर्माचरण में समाज के जिन जिन व्यक्तियों के लिए आपका कर्तव्य है उनका आप पोषण किए बिना, उनका भाग दिए बिना आप उस फल का भोग नहीं कर सकते। स्वधर्म पालन में माता पिता, गुरु, ब्राह्मण, अतिथि, भिक्षुक आदि का भी पोषण का भार गृहस्थ पर ही होता है। ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ एवं संन्यास आश्रम का पोषण गृहस्थ ही करता है। यज्ञ को विष्णु भगवान का स्वरूप बताया गया है। जिस कर्म के अनुष्ठान से अपना तथा अन्य प्राणियों का हित हो वही यज्ञ है। स्वधर्म अथवा नियत कर्म अथवा यथार्थ कर्म फल त्याग पूर्वक एवं आसक्ति रहित पूरा करे वह भी यज्ञ ही है। वेद के संहिता भाग में यज्ञ का विस्तार से वर्णन मिलता है। पंच महायज्ञ तो प्रतिदिन करने का विधान बताया गया है। प्रत्येक व्यक्ति का यह परम कर्तव्य है कि पंच यज्ञ प्रतिदिन करे, ये क्योंकि यह 5 ऋण के रूप में भी माना गया है। ये किन किन का ऋण है? यह ऋषि ऋण है, भूत ऋण है, पितृ ऋण है, नृ ऋण है और देव ऋण है। उसी के अनुसार इन ऋण को चुकाने के लिए 5 यज्ञ नित्य करने का विधान है। उसमें ऋषि यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृ यज्ञ, नृ यज्ञ और देव यज्ञ। ऋषि यज्ञ कहते हैं ज्ञान यज्ञ को, जिसमें धर्मशास्त्रों के ज्ञान को प्रचार प्रसार
करने का विधान बताया गया है। तो ये जो ऋषि यज्ञ है तो उसमें ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत आता है। भूत यज्ञ उस यज्ञ को कहते हैं जिसमें गृहस्थ जो है गाय को, कुत्ता को, बिल्ली को अपना जो भोजन होता है उस भोजन को बांटता है उन लोगों के बीच में, पशुओं का भी पालन करता है, वह भूत यज्ञ के अंतर्गत आता है। पितृयज्ञ के अनुसार जीव जो है मनुष्य पितृतर्पण, नित्य जो पितृतर्पण करता है वह पितृयज्ञ के अंतर्गत आता है। और नृयज्ञ अर्थात अतिथि सेवा, गृहस्थ का यह धर्म है कि किसी न किसी अतिथि की सेवा उसे प्रतिदिन अवश्य करनी है। देवयज्ञ, देवयज्ञ उसमें अग्निहोत्र हवन आदि जो कर्म किया जाता है वह देवयज्ञ के अंतर्गत आता है। इस प्रकार ये 5 यज्ञ जो है नित्य करने का विधान बताया गया है। और इन यज्ञ करने के पश्चात जो अन्न उत्पन्न होता है उस अन्न का भोग गृहस्थ को लगाने का कहा गया है। उस अन्न से जो जीव है वह पवित्र हो जाता है। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव, यज्ञात् भवन्ति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। सभी प्राणी अन्न से ही उत्पन्न होते हैं और अन्न की उत्पत्ति मेघ अर्थात वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। विहित कर्म वेद से उत्पन्न होता है और वेद अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। अतः यह जो सृष्टि क्रम है, यह जो चक्र है वह घूम फिर करके संपूर्ण यज्ञ कर्म जो है परमात्मा में ही निहित हो जाता है। अतः यज्ञ परमात्मा का स्वरूप बन जाता है। अतः परस्पर आदान प्रदान एवं यज्ञार्थ कर्म से ही मनुष्य का कल्याण संभव है। गृहस्थ साधक के लिए यज्ञ अनिवार्य है। जो ज्ञान भाव में लीन हो गया है, जो आत्मा में ही रमण करने वाला है और जो आत्मा में ही तृप्त और संतुष्ट हो गया है, साथ ही संपूर्ण प्राणियों से उसका कोई स्वार्थ संबंध नहीं रह गया है, वही सन्यासी है। उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं बचा। उसके लिए अब तो न कोई कर्म करना आवश्यक है और न तो कोई कर्म करता ही है। कर्म करना और न करना उसके लिए कोई माने मतलब नहीं रखता, फिर भी वह लोक शिक्षा के लिए कर्म करता है। गृहस्थ आश्रम में रहने वाला व्यक्ति यदि कर्मों का त्याग कर दे तो वह कर्महीन बन जाएगा। समाज के लिए भी और स्वयं के लिए भी हानिकारक ही सिद्ध हो गया, क्योंकि कर्महीन मनुष्य कुछ भी प्राप्त नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण ने कर्म का जो रहस्य बतलाया है वह बहुत ही उत्साह को बढ़ाने वाला है और उस कर्म के जो रहस्य है, जो उसको समझ करके जीवन को धारण करता है, वह सच्चे अर्थों में जीवन को उच्च कोटि का बनाता है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तू अपने स्वधर्म कर्म में ही फल की अनुभूति करो। जो व्यक्ति अपने नियत कर्म को आसक्ति रहित आनंदित होकर के फल की चिंता किए बिना ही उस कर्म को करता है तो वह निश्चय ही परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। मिथिला नरेश राजा जनक ने भी आसक्ति का त्याग किया था, कर्म फल का त्याग किया था और स्वधर्म में आनंद पूर्वक अपने जीवन को बिताया था, जिससे उसने परमात्मा को प्राप्त किया था, परम सिद्धि को प्राप्त किया। यदि साधक को पूजा आराधना में ही, परमात्मा के चिंतन ध्यान में ही परम आनंद की प्राप्ति होने लगे, ब्रह्मानंद की अनुभूति होने लगे, तो इस कर्म के बदले फिर उसे और कौन सा फल चाहिए। स्वधर्माचरण एक फल ही है, फिर फल में कौन सा फल लगेगा। जो इस फल का स्वाद चख लेगा, स्वधर्माचरण का फल का जो स्वाद चख लेगा, भला अब वह और कौन सा फल में उसकी बुद्धि आसक्ति आएगी। क्योंकि स्वधर्माचरण में जो आनंद मिलता है, स्वधर्माचरण में जो तृप्ति होती है, जो आत्मबोध होता है, उससे व्यक्ति को संपूर्ण आनंद की प्राप्ति होता है। ऐसा लगता है कि उसने स्वयं ब्रह्मानंद को प्राप्त कर लिया। तो भक्त को भक्ति में जो सुख प्राप्त हो रहा है उससे बड़ा कोई सुख तो है ही नहीं। फिर भक्त कौन सा फल की अपेक्षा करेगा, कौन सा फल की कामना करेगा। वास्तव में उसको जो फल परमात्मा द्वारा मिलेगा उसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता, क्योंकि कर्म का नाश तो होता ही नहीं है।
ऐसा नहीं कि यदि व्यक्ति फल की कामना नहीं करता है तो उसे उस कर्म का फल नहीं मिलता। उसका कर्म तो और व्यापक होगा और कर्म सिद्ध हो जाएगा, और जितना वह फल सोचा था उससे और अधिक फल मिलता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यह तो सन्यासी की बात हो गई कि कर्म करें और कर्म का फल ही नहीं चाहें तो फिर कर्म क्यों करें। लेकिन ऐसी बात नहीं है। कर्म के फल को जो त्याग देता है, वह जो कर्मों के फल की बाड़ नहीं लगाता है, कर्म फल प्राप्ति की घेरा नहीं बनाता है, उसका कर्म और दिव्य होते जाता है, और उसका कर्म दिव्य हो जाने के कारण वह और कर्मों को बहुत ढंग से करता है, निष्ठावान होकर के करता है, जिसके फलस्वरूप कर्म फल और बड़ा हो जाता है। लेकिन उसे उस फल से कुछ लेना देना नहीं है। फलेच्छा की जो दीवार खड़ा करे, फल की कामना की जो दीवार खड़ा करे, उसको जो फल चाहिए, जो फल मिलने वाला होता है, वह अपने फल को ही छोटा बना लेता है। इसलिए जिसको विशाल फल की आवश्यकता है, जो बहुत दिव्य फल चाहता है, वह फलासक्ति को त्याग दे, कर्म की आसक्ति को त्याग दे। किसी लक्ष्य की कामना से यदि कोई विद्यार्थी वह प्रबल कामना के तहत यदि कोई अपना तैयारी करता है, तो वह उसकी जो तैयारी होगी, यदि वह रात दिन उसके फलाफल पर ही विचार करेगा तो उसका कर्म निष्ठावान नहीं हो पाएगा। लक्ष्य बनाना ठीक है, लेकिन फलासक्त होना ठीक नहीं है। जिसका कर्म उत्कृष्ट होगा, वह चाहे फल चाहे या न चाहे, फल तो मिलेगा ही, लेकिन उसे यदि उसने फलासक्ति का त्याग कर दिया, उस कर्म में आसक्ति का त्याग कर दिया, तो वह बहुत बड़े फल को प्राप्त करेगा। विद्यार्थी अपने स्वधर्म के प्रति न्याय नहीं कर सकता यदि दिन रात अपने कर्म के फल के बारे में ही चिंता करे, तो उसके सफलता में संदेह हो जाता है। भगवान अर्जुन को यह बतलाना चाह रहे हैं कि कर्म में आनंद की अनुभूति प्राप्त करो, और यह तभी संभव होगा जब कोई संशय नहीं होगा। क्योंकि जो व्यक्ति संदेह से घिर जाता है, जो फलों के बंधन में पड़ जाता है, फलासक्ति जो है वह संशय देने वाली है, और कर्मासक्ति दुख देने वाली है। कर्मों में यदि आसक्ति हो जाए, फलों के प्रति बहुत गहरी रुचि बन जाए, तो वह कर्म व्यक्ति को दुखदायी हो जाते हैं, वह सुख नहीं दे सकते। अतः हे अर्जुन, तू स्वधर्म में आसक्ति का त्याग कर, कामना का त्याग कर, फल का त्याग कर, और अपने कर्म में आनंद लेता हुआ, अपने स्वधर्म में ही आनंद को प्राप्त करता हुआ कर्म कर, जिससे तू परम कल्याण को प्राप्त होगा। हे अर्जुन, लोक संग्रह के लिए भी स्वधर्म पालन आवश्यक हो जाता है। अपने कर्म द्वारा दूसरे लोगों के लिए भी प्रेरणा देना होता है। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, अन्य लोग उसका अनुकरण करते हैं, और समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार कर्म करना सीख जाता है। अतः जिन लोगों का तुम आदर्श हो, उनके कल्याण के लिए भी तुम्हें स्वधर्म कर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा पथ का अनुकरण बहुत सारे लोग करेंगे। हे अर्जुन, तुम मेरे सामर्थ्य को जानते हो। तीनों लोकों में मेरे लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं है। मैं जो चाहूं, तीनों लोकों में ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसे नहीं प्राप्त कर सकूं। मैंने गुरु दीक्षा में संदीपनी मुनि के मरे हुए पुत्रों को भी लौटा लाया था। यह बात तुम जानते हो, यह बात तुमसे छिपी हुई नहीं है। फिर भी मैं कर्म करता हूँ। मेरे लिए यद्यपि कि कुछ भी कर्म शेष नहीं है, मेरे लिए कोई कर्म का प्रयोजन नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूँ, क्योंकि हे पार्थ, यदि मैं कर्म करना छोड़ दूँ तो संसार जो है वर्ण संकरता को प्राप्त हो जाएगा। मेरे देखा देखी लोग अपना कर्म छोड़ देंगे, और कर्म छोड़ देने के कारण वे व्यक्ति जो है नष्ट हो जाएंगे। अवतारी पुरुष ही स्वधर्म की स्थापना करते हैं, और मैं यदि कर्म न करूं तो प्रजा कर्म विहीन होकर नष्ट हो जाएगी। जिस वर्ण संकरता का तूने पहले प्रश्न उठाया था, उसका कारण स्त्रियों का दूषित होना नहीं है, उसका कारण स्वधर्म का लोप होना है। यदि स्वधर्म का लोप हो जाएगा, महापुरुष जो स्वधर्म निर्धारित करता है, लोग उसी को धर्म मानते हैं।
और स्वधर्म के नाश हो जाने से संकरता उत्पन्न होती है और समाज में भ्रम उत्पन्न होता है और धर्म की स्थिति स्पष्ट नहीं होने के कारण धर्म का नाश होता है, प्रजा का नाश होता है। सिद्ध महापुरुष भी जिन्हें कर्मों से कोई प्रयोजन नहीं रहता, जो आत्मबोध में तृप्त रहते हैं, वे भी लोक रक्षार्थ अर्थात लोक संग्रह के लिए कर्म तो करते ही हैं, जिससे अज्ञानियों का मार्ग मिलता है। जो कल्याण पथ के मार्ग में चलने का प्रयास प्रारंभ करते हैं, वे महापुरुष के मार्ग का ही अनुसरण करेंगे। हे अर्जुन, सच्चाई यह है कि कोई भी व्यक्ति जो भी कर्म करता है वह प्रकृति के सत, रज और तमोगुण के प्रभाव से करता है। मन जिस गुण के साथ रहेगा, व्यक्ति उससे प्रेरित होकर कर्म करता है और अज्ञानी यह सोचते हैं कि मैं करता हूं और यह मैं करता हूं ऐसा सोचना ही बंधन में डालने वाला है। हे अर्जुन, तत्व ज्ञान को जानने वाला व्यक्ति यह जानता है कि त्रिगुणात्मक माया से प्रेरित होकर के ये सतगुण, रजोगुण, तमोगुण के प्रभाव के कारण यह व्यक्ति जो है वह 25 तत्वों से प्रभावित होता है। क्योंकि त्रिगुणमयी जो प्रकृति है, त्रिगुणमयी जो माया है, यह जो त्रिगुणात्मक गुण है, यह 25 तत्व से प्रभावित होता है। इसी को जो 25 तत्व को समझ जाता है वह तत्वज्ञ कहलाता है। यह 25 तत्व क्या है? 5 महाभूत, मन, बुद्धि, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 विषय, पुरुष और प्रकृति। 5 महाभूत पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि और जल, ये 5 महाभूत है जिससे शरीर का निर्माण हुआ है। मन, बुद्धि और अहंकार के साथ यह युक्त होता है। 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, कान, नेत्र, रसना, नासिका, त्वचा। ये जो है 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। 5 कर्मेंद्रिय भी हैं, वाक अर्थात वाणी, हाथ, पैर, गुदा और लिंग, ये 5 कर्मेंद्रिय हैं। 5 विषय भी हैं जिससे इन विषयों में व्यक्ति बंधता है, शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श और प्रकृति तथा पुरुष। इस प्रकार ये 25 तत्व कर्म पर प्रभाव डालते हैं और इन 25 कर्म तत्व के प्रभाव के कारण व्यक्ति जो है गुणों से प्रभावित होकर के, गुणों से मोहित होकर के कर्मों में आसक्त हो जाते हैं। और जो इन तत्वों को भली भांति जान लेता है वह इन गुण कर्मों से प्रभावित न होकर संपूर्ण कर्मों को परमात्मा में समर्पित कर आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर स्वधर्म में लगा रहता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम इस बात को जानकर तुम्हारा इस समय का जो स्वधर्म है, जो इस समय का जो मुख्य तुम्हारा नियत कर्म है, जो तुम्हारा यज्ञ कर्म है, वह युद्ध है। इसलिए तुम अपने इस कर्म को पहचानो और युद्ध में प्रवृत्त हो जाओ, क्योंकि मेरे इस बताए गए कर्म रहस्य के सिद्धांत पर जो चलता है उसको कर्म नहीं बांधते। हे अर्जुन, गुण ही गुण में बरतते हैं। हे अर्जुन, जो मनुष्य मेरे इस बतलाए हुए स्वधर्माचरण को नहीं अपनाता और वह मुझ में ही दोष देखता है, वह अज्ञानी मोह को प्राप्त हो कर्मों के बंधन में पड़कर नष्ट हो जाते हैं। हे अर्जुन, सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात जिनकी जैसी प्रवृत्ति है, स्वभाव है, संगति होती है, वैसे ही कर्म से प्रभावित होते हैं और वैसे कर्म करने लगते हैं। मनुष्य के प्रत्येक इंद्रियों को कुछ पसंद है तो कुछ नापसंद है। कुछ इंद्रियों को कुछ पसंद है और कुछ इंद्रियों को कुछ नहीं पसंद है। इसी को राग द्वेष, पसंद नापसंद को ही राग द्वेष कहा जाता है। यही राग द्वेष मनुष्य को बंधन में डालते हैं। पसंद नापसंद के चक्कर को छोड़ना होगा, इस राग द्वेष को त्यागना होगा। अतः कल्याण चाहने वाले मनुष्य को राग द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए। स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह।
भगवान ने बड़ा ही स्पष्ट बात बतलाया है कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना स्वधर्म होता है। दूसरे का स्वधर्म चाहे कितना भी अच्छा दिखे, व्यक्ति को अपना धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। स्वधर्मे निधन श्रेयः पर धर्मो भयावह। भगवान ने स्पष्ट गीता में यह संदेश दे दिया है कि अपना धर्म चाहे कैसा भी हो, उसी धर्म पर अडिग होकर के व्यक्ति अपने जीवन को सफलीभूत कर सकता है, अपने जीवन को दिव्य बना सकता है, अपने कर्म को दिव्य बना सकता है और वह अपने इष्ट को प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति का अपनी अपनी प्रकृति है, अपना अपना स्वभाव है, उसका जो वर्ण व्यवस्था है, उसका आश्रम अवस्था है। पर 4 अवस्था बताए गए हैं। इसमें ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम और अंत में जो संन्यास आश्रम है। जिस आश्रम में व्यक्ति रहे उसी आश्रम का उसे स्वधर्म उसके लिए आवश्यक हो जाता है। व्यक्ति जिस वर्ण में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, जिस वर्ण के प्रकृति को धारण करता है उस वर्ण के अनुसार उसका स्वधर्म प्राप्त होता है और जिसको जो स्वधर्म प्राप्त हुआ है उसी के अनुसार उसे कर्म करना चाहिए और उसी में उसकी सिद्धि निहित है। दूसरों का स्वधर्म कितना भी आकर्षक दिखे उसे नहीं अपनाना चाहिए। यहाँ तक कि अपने स्वधर्म में बलिदान भी करना पड़े, अपना आत्मोत्सर्ग भी करना पड़े तो स्वधर्म का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। अपने स्वधर्म का पालन अवश्य करना चाहिए। जैसे इस जन्म में जो माता पिता प्राप्त हुए हैं उनको बदला नहीं जा सकता, चाहे वे कैसे भी हैं, बुरे हैं, अच्छे हैं, जो भी माता पिता प्राप्त हो गए हैं उन माता पिता को कोई बदल नहीं सकता। इसी प्रकार स्वधर्म भी पूर्व जन्म के प्रारब्ध से प्राप्त होता है और उसी स्वधर्म में आसक्ति एवं फल त्याग करके व्यक्ति जो है अपने कर्म को दिव्य बनाता है, जीवन को श्रेष्ठ बनाता है और अपने लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करता है। तुलाधार वैश्य अपनी तुला को ही सीधा रख करके उसने कर्म को, स्वधर्म को साधा। उसके पास जाजली नाम का ब्राह्मण आया और पूछा, सुना है आपने कर्म रहस्य को जान लिया है, मुझे कर्म रहस्य का उपदेश कीजिए। तुलाधार वैश्य कहता है, हे ब्राह्मण, जीवन में मैंने यही सीखा है कि अपने जिस प्रकार मैं किसी को कोई भी सामान देता हूँ तो अपनी जो तुला है, मेरी तुला की डंडी को सीधा रखना पड़ता है। मेरे पास बच्चा आए, बूढ़ा आए, मैं किसी को ठग नहीं सकता, सबके साथ एक बर्ताव करता हूँ, सबके साथ मेरा एक स्वभाव है। यही जो है कर्म रहस्य है। तुलाधार वैश्य ने अपने कर्म में, अपने व्यवसाय में ही अपने स्वधर्म को पहचान करके कर्म रहस्य को जाना। रविदास मोची ने अपने कर्म के द्वारा ही गंगा भक्ति साध ली और गोरा कुम्हार बर्तन के कच्चा पक्का भाव को साधते साधते स्वधर्म की साधना को साध लिया और इतनी सिद्धि हो गई कि अब वह किसी का सिर भी ठोक करके बताता था कि इसकी जो साधना है कच्ची है कि पक्की है। नामदेव जैसे भक्तों का भी वह परीक्षक बन जाता है गोरा कुम्हार। तो कोई दर्जी बन करके, तो कोई मोची बन करके अपने स्वधर्म को साध लिया। अतः किसी का कर्म परमात्मा ने जो निर्धारित किया है उसी स्वधर्म में उसे ईमानदारी पूर्वक अपने कर्म को आनंद पूर्वक, उसमें किसी भी प्रकार का कोई विचलित हुए बिना अपने स्वधर्म में जो अडिग रहता है वह अपने जीवन को सफल बना लेता है। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, कोई भी मनुष्य पाप करना तो नहीं चाहता, फिर भी वह किससे प्रेरित होकर के पाप करता है? क्योंकि जैसा कि मैं जानता हूँ प्रत्येक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो चाहे कि मैं पापी बन जाऊं, अपने को पापी बनना भी नहीं चाहता, पाप कर्म करना भी नहीं चाहता, फिर भी वह किसके तहत विवश हो जाता है, किससे, किस प्रकृति के तहत वह विवश होकर के पाप कर्मों में लग जाता है। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, बलपूर्वक पाप कर्म में प्रयुक्त करने वाला बड़ा पापी काम है, क्रोध है, जो रजोगुण अर्थात भोग बुद्धि से उत्पन्न होता है। कितना भी भोग को भोगा जाए वह तृप्त नहीं होता। मनुष्य का यही सबसे बड़ा शत्रु है। राजा ययाति ने
काम को भोग कर शांत करने के लिए अपने पुत्र पुरु की जवानी लेकर 1000 वर्षों तक भोग किया, तब भी उसको अपने काम को तृप्त नहीं कर पाया। अंत में उसे समझ में आया कि भोगने से तृप्ति नहीं मिलेगी, त्यागने से शांति मिलती है। अतः उन्होंने पुनः अपनी ये जो जुआवस्था था पुरु को लौटाई और तब जाकर उसने शांति को प्राप्त किया। यह जो काम और क्रोध है अकेले नहीं रहता, यह 6 विकारों से जुड़ा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। इसके अलावे भी इसके बहुत से साथी हैं जो शांति रूपी सुख को जलाकर मोह रूपी दरिद्रता का श्रृंगार करते हैं। धुएं के हटने से जिस प्रकार अग्नि प्रकट होती है, धूल मैल को निकाल देने पर दर्पण में फोटो दिखाई देने लगता है, गर्भ से जेर हटाने पर भ्रूण दिखता है, उसी प्रकार विषय वासना के विदीर्ण होने पर तत्व ज्ञान का उदय होता है, ज्ञान प्रकट होता है। ज्ञान सबके अंदर रहता है और लेकिन इस काम क्रोध रूपी यह धूल से ढका रहता है, काम क्रोध रूपी धुएं से ढका रहता है, काम क्रोध रूपी जेल से ढका रहता है। और जैसे ही इसको हटाया जाता है, विवेक की जागृति होती है, ज्ञान की जागृति होती है। यह काम क्रोध रूपी मैल जब हट जाता है, जीव पाप कर्म से विरत हो जाता है, हट जाता है। हे अर्जुन, इस काम क्रोध रूपी बैरी को मारने के पहले यह जान लो कि यह कहाँ रहता है, क्योंकि काम क्रोध का वास कहाँ है, इसको यदि तुम भली भांति जान लोगे तो तुम्हें इन काम क्रोध पर विजय पाने में बड़ी सहूलियत होगी। इस काम क्रोध का निवास इंद्रियां, मन और बुद्धि है। इंद्रियों के द्वारा ही जीव मोह में फंसता है। काम्य वस्तु के उपभोग से कभी कामना की शांति नहीं होती, बल्कि जिस प्रकार अग्नि में जितना ही घी डाला जाता है, अग्नि और विकराल रूप में बढ़ती जाती है, उसी प्रकार भोगों में मन जितना फंसेगा उतना ही विषयाग्नि बढ़ती जाएगी, भयंकर होती जाएगी। स्थूल शरीर से इंद्रियां प्रबल है। यह जो शरीर है, मानव को जो शरीर मिला है उससे इंद्रियां श्रेष्ठ हैं, और इंद्रियों से भी मन प्रबल है, और मन से भी बड़ा, मन से भी शक्तिशाली बुद्धि है, और बुद्धि से भी कोई शक्तिशाली है, वह आत्मा है। अतः हे अर्जुन, इंद्रियों को मन द्वारा वशीभूत करके ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को तू अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। इंद्रियों को मन नियंत्रित करेगा और मन को बुद्धि नियंत्रित करेगी, और बुद्धि का नियंत्रण आत्मा द्वारा होता है। इस प्रकार आत्मनियंत्रण द्वारा हे अर्जुन, तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु पर विजय हासिल कर। इस प्रकार कर्म योग का जो रहस्य भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बतलाया था, उस रहस्य को जगदम्बा एवं श्री कृष्ण का दास बाल व्यास विनोदानंद ठाकुर भक्तों के आनंद के लिए एवं आत्म तृप्ति के लिए आप सबके सामने प्रस्तुत किया। आप सभी गीता के इस ज्ञान को अपने हृदय में बैठा करके अपने जीवन के कर्म को दिव्य बनाएं, जिससे कि मानव जीवन की सार्थकता सिद्ध हो सके। गीता में अर्जुन ने अपने प्रश्न पूछ करके हम सबों के लिए तो ज्ञान का अथाह भंडार ही प्रस्तुत किया है। जो भी अपने जीवन को, जो कर्म को समझना चाहते हैं, उसके लिए यह जो गीता है बड़ा सुंदर कर्तव्य पथ के बोध प्रदान करने का एकमात्र रास्ता है। तो इस 3 अध्याय में भगवान ने कर्म रहस्य को बताया है। अब आगे 4 अध्याय में ज्ञान पर प्रकाश डालेंगे, क्योंकि कर्म और ज्ञान दोनों को जान करके ही व्यक्ति जो है वह अपने कर्म को दिव्य बना सकता है। तो अगले सत्र में हम लोग ज्ञान योग पर चर्चा करेंगे। इसी के साथ वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।